अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। 47 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुलेमान सदीक। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 10,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जब भी 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाज़न नहीं देना पड़ेगा। जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजिर और सनतें हैं वो मुस्तफ़ीद होंगी। वफाकी हुकूमत का बेरोज़गार अफराद और छोटे कारोबार के लिए 2 बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान। मुलाजमतें खो देने वाले 40 से 60 लाख अफराद में 75 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। छोटे कारोबारों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं पैकेज का मकसद छोटे कारोबारी और सनती तबके को रिलीफ देना है। बिल का तखमीना गुज़िश्ता बरस के मई, जून और जुलाई के बिलों से लगाएंगे। सिंध में ऑनलाइन कारोबार का आगाज़। कराची की मुतअद्दिद मार्केट्स के ताजरों ने इजाज़तनामा हासिल करने के बाद कारोबार शुरू कर दिया। SOPs के तहत किसी भी मार्केट में दुकान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। ऑनलाइन आर्डर वसूल होने पर दुकान का शटर उठाया जाएगा। दुकानदार डिलीवरी बॉय के ज़रिए सामान की तरसील करेंगे। ऑनलाइन कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। विफाक सिंध के बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी जितना भी अच्छा काम कर ले वफाकी हुकूमत सिर्फ तनकीद करेगी। बिलावल ज़रदारी का गैर मुल्की नशरियाती अदारे को इंटरव्यू। मज़ीद कहा कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है, वहाँ क़यादत का फुकदान है। 18वीं तरमीम मुतफ़िका कौमी दस्तावेज़ छेड़छाड़ से जन्म लेंगे। नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं कौम मुख्तलिफ बहरानों में घिरी है, नए झगड़े खड़े करने का क्या मकसद है। सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, अब कमीशन पर एतराज़ जारी है, इसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है इमरान खान छुपाने पर नहीं कौम को हक़ाइक़ बताने पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने ऐसी तहकीकात कराई है जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठे हैं। शहबाज साहब क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद जारी है। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो पोर्टल पर तमाम तफसील पढ़ सकते हैं। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबके में राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही है। नून लीगी क़यादत ने अवामी खिदमत का मौका भी सियासत की नज़र कर दिया। सिंध काबीना ने निजी स्कूल की फीसों में 20% रियायत की मंजूरी दे दी। रियायत का इतलाक 3 माह की स्कूल फीसों पर होगा। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर रियायत की भी मंजूरी। PIA का 20,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मंसूबा तैयार। 9 मई तक 103 खसूसी परवाज़ें चलाएंगे। दुबई, अबू धाबी और सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों की मदद की अपील। गुजरात रमज़ानुल मुबारक की पहली रात ही ज़िला गुजरात में कत्ल की अंदोनाक वारदात का वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी मोहम्मद सादी को नामालूम शख्स ने घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इत्तला मिलते ही DSP सदर सर्कल खारियां असद इजहाक और SHO थाना सदर खारियां मुजाहिद अब्बास ने भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और जाए वक़्वा का जायज़ा लेने के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। थाना सदर खारियां में मकतूल के भांजे मलक मोहम्मद नईम सकना महल्ला इस्लामाबाद खारियां के मदइयत में मुकदमा नंबर 157/20 जुर्म 302 के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मलक मोहम्मद सादिक को 6 फाइल लगे। मकतूल का एक बेटा और एक बेटी इंग्लैंड में मुकीम है। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब हुआ। SHO सदर खारिया मुजाहिद अब्बास ने टीम के हमरा नामालूम कातलों की
गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। DIG सबी रेंज सबी परवेज़ अहमद चांडियो साहब की खसूसी अहकामात और SP डेरा बुगटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउल रहमान तरीन के हुक्म पर DSP सर्कल सुई खालिद बुजदार और DSP हेड क्वार्टर्स डेरा बुगटी इकबाल साहब के ज़ेरे निगरानी जुमला SHOs थाना जात इंचार्ज CIA सुई और डेरा बुगटी ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से नाफिज अलअमल दफ़ा 144 और मुकम्मल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बादज़ा 2 अशख़ास को इंतबाह के बाद छोड़ दिया गया। माह रमज़ानुल मुबारक की निस्बत सहर और इफ्तारी के लिए जुज़वी तौर पर चंद दुकानें खुली रहेंगी। गोजरा थाना सिटी की हदूद में वाक़या न्यू इकबाल टाउन गली नंबर 2 की रिहायशी मअमर खतून रज़िया बीबी पर घर में दाखिल होकर 2 ओबाशों का बहिमाना तशद्दुद खतून के कपड़े फाड़ दिए। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी के हदूद में वाक़या न्यू इकबाल टाउन गली नंबर 2 की मअमर खतून रज़िया बीबी के घर में दाखिल होकर 2 ओबाशों अदनान और एहसान ने बहिमाना तशद्दुद कर डाला, जिससे मअमर खतून रज़िया बीबी के कपड़े फट गए और खतून को बरहना कर दिया। गुंडागर्द अदनान और एहसान कत्ल की धमकियां देते हुए मौका से फरार हो गए। मअमर खतून रज़िया बीबी इंसाफ के लिए थाना पहुंच गई। SHO गुलाम रसूल चिश्ती की कार्रवाई मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। सुई में गुज़श्ता शब एक नामालूम शख्स वज़ीर खान उल्फ गम्मल वर्द कमाल सकना दिरहान कॉलोनी का मोटरसाइकिल चोरी करने के गर्ज से आया था और मोटरसाइकिल चुरा कर भाग रहा था। जिसका ताक़ुब किया गया तो वो भागने में कामयाब हो गया, लिहाजा इस पर सुई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर PPC 381A/457 हजरम 41/020 दर्ज करके SP डेरा बुगटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउल रहमान तरीन की हिदायत पर 24 घंटे में मुलजिम पीर मोहम्मद वल्द राजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DSP SDPO सर्कल डेरा बुगटी मोहम्मद इकबाल साहब हमरा SHO पुलिस थाना डेरा बुगटी जलाब खान इंचार्ज CIA मोहम्मद बिलाल ने मौजूदा सूरत हाल और आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से रमज़ानुल मुबारक में सदर मुमलिकत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन 20 नकाती एजेंडा की पासदारी करते हुए डेरा बुगटी टाउन के तमाम मसाजिदों में जाकर नमाज तरावी की निस्बत तमाम मकातब फ़िक्र उलमा कराम और हाफिज साहबान को महकमा आलिया के तरफ से जारी शुदा 20 नकात पर अमल दरामद करने की हिदायत की। मज़ीद मसाजिदों में मौजूदा नमाजियों की फ़ोटो भी लिए गए और सिक्योरिटी का भी जायज़ा लिया। मुलाजमान ड्यूटी पर अलर्ट पाए गए। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासर गरीब अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, जिन्हें सरकारी इमदाद ना मिलने के बाद कारोबारी शख्सियात के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मैदान में कूद कर अपनी दौलत के दहाने मुस्तहकीन के लिए खोलते हुए 30,000 घरानों के लिए राशन का बंदोबस्त किया। मज़ीद तफसीलात इमरान खान पश्तून यार की इस रिपोर्ट में। चमन एहसास प्रोग्राम का अमला बरोज़ पीर के रोज़ भी गायब। अवाम का एहतजाज। मज़ीद इस रोज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना। इन गरीबों की फरियाद अल्लाह के सिवाय कौन सुनेगा, जो सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे रहते हैं और मायूस होकर घरों में चले जाते हैं। अवाम की हुकूमत से अपील के मुस्तहकीन का हक उन्हें दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर हवेली मलक अयूब एवान ने अपने ऑफिस में इंतज़ामी अफसरों के साथ मीटिंग करते हुए इन्हें हिदायत जारी करते हुए कहा कि मौजूदा वबा के हवाले से हुकूमती अहकामात पर हर सूरत में अमल करवाया जाए, किसी को कोई रियायत ना दी जाए। उन्होंने कहा कि तमाम ताजर और अवाम हुकूमती अहकामात पर अमल करें। ताजर अपनी दुकान के बरामदे में कोई कुर्सी और बेंच ना रखे, दुकानों के बाहर दायरे लगाए, दुकान के अंदर एक गाहक को दाखिल किया जाए। बाज़ार के अंदर जो लोग बगैर किसी मकसद के आ रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
جو دکان 4 بجے کے بعد کھلی نظر آئے ان کو سیل کر دیا جائے اور جرمانہ کیا جائے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ عوام کو اعلانات کے ذریعے آگاہ کرے کہ وہ گھروں میں رہیں اور حکومتی احکامات پر عمل کریں، ورنہ انتظامیہ کو سخت ایکشن لینا ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔